हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मेरा ये वरदान कहता है, अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। भरत का विवाह? क्या कह रही है राजकुमारी जी? राजकुमार भरत का विवाह? हाँ हाँ, महाराज ने चारों राजकुमारों का विवाह निश्चित कर दिया है। राजमहल के रेशमी बिछौने मुझे बिच्छू के समान डंक मारते हैं। राजभोग मुझे विष के समान लगता है। मैं रात को सो नहीं पाती भरत। हृदय में एक क्रंदन, एक चीत्कार सा उभरता रहता है। जीवन एक मरुस्थल के समान सूना हो गया है। जिसे तू दीदी दीदी कह रही है, उस नागिन ने एक ही डंक ऐसा मारा। जिस राजा को तू जीवन भर नाच नचाती रही, उसी के हाथों तेरा सर्वनाश करा डाला। कभी कभी कोई स्वार्थ हृदय में ऐसी अगन लगाए। तेरे लिए अयोध्या का राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। मैंने तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है। ऐसा क्रूर वरदान मांगते हुए तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े? अब लगती हो दशरथ के हृदय आसन पर विराजमान एक साम्राज्ञी। आओ बैठो मेरे पास। सुनो, सारे नगर में कैसी हर्ष ध्वनि हो रही है। प्रजा राम का राज्याभिषेक मना रही है। वो तो मैं सुन ही रही हूँ, किंतु आप पहले मेरी अधूरी बात तो पूरी कीजिए। मेरे वो 2 वरदान। आज्ञा करो, बोलो क्या चाहिए। आज अपने राम के नाम पर सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। मांगो, जो चाहो मांग लो। मुझे तो बस मेरे 2 वरदान चाहिए। पहले ये मांगूं या ये मांगूं? कोई भी जो चाहो। मेरा ये वरदान कहता है, अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। क्या? भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। क्या? राम को वनवास? हाँ महाराज, 14 वर्ष तक राम तपस्वी की तरह मुनि वेश में वन में रहे। उनका किसी भी नगर में जाना वर्जित हो। अरे, मेरी बात सुनकर आपको ये सन्निपात सा क्या हो गया? ऐसा तीर सा क्यों झुक गया महाराज? मेरे 2 वरदान आपके पास धरोहर स्वरूप थे, सो मैंने जो मनचाहा मांग लिया। यदि आप ना देना चाहें तो मत दीजिए, तोड़ दीजिए अपना वचन। सारे संसार में आपका ही अपयश फैलेगा। फिर धर्म और सत्य का नाम अपनी जिह्वा पर कभी मत लाइएगा। कह गई। जानती हो तुम क्या मांग रही हो? भली भांति जानती हूँ महाराज, मैं क्या मांग रही हूँ। नहीं नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? ये वर मैं कैसे दे सकता हूँ? बड़ी
उदारता से, बड़े सत्यवादी बनकर, क्या सोचकर आपने कहा था? मांगो, क्या मांगती हो? जो चाहे मांगो। क्या सोचा था आपने कि ये भोली भाली कैकेयी थोड़ा सा चना चबेना मांगेगी? अरे, मैं एक राजा की पुत्री हूं, एक राजा की धर्मपत्नी हूं। एक राज्य से भी भला कम क्या मांग सकती हूं? ये नहीं सोचा था आपने? सोचना चाहिए था, पर सोचा नहीं। इसमें तुम्हारा दोष नहीं, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे असली रूप को नहीं पहचाना। मैं जिसे एक हीरे का हार समझकर गले से लिपटाए फिर रहा था, वो एक नागिन निकली। महाराज, आप तो स्त्रियों की तरह गाली देने लगे। कैसे वीर पुरुष हैं आप? मुझे तो आप पे हंसी आ रही है। तुम क्या हंसोगी? हंसेगा तो सारा संसार मुझ पर रानी। जब लोग कहेंगे कि बूढ़ा स्त्री के मोह में ऐसा अंधा हो गया कि राम जैसे धर्मात्मा पुत्र को वन में भेज दिया, तो उन्हें क्या उत्तर दूंगा? और जब कहीं किसी वीर पुरुषों की सभा में आपसे कोई पूछेगा कि जिस स्त्री ने आपके प्राणों की रक्षा की, जिसके आप ऋणी थे, जिसे आपने अपने धर्म की शपथ लेकर वचन दिया था, जब उस बिचारी ने आपसे उन वचनों को पूरा करने के लिए कहा, तब आपने अपने वचन से कायरों की तरह मुंह फेर लिया और हारे हुए जुआरी की तरह तिल मिला उठे। तब आप क्या उत्तर देंगे महाराज? स्वर्ग में बैठे हुए आपके पूर्वज आपकी कितनी शोभा बखानेंगे। कह गई, तुमने मुझे कहीं का नहीं रखा, कहीं का नहीं रखा। नारी तो देवी का रूप होती है, परंतु तू हमारे कुल का नाश करने आई है। हे भगवान, मैंने ऐसी नारी का विश्वास क्यों किया? इतना संताप क्यों कर रहे हैं महाराज? मैं कोई मोल ली हुई तो नहीं आई, या भरत आपका पुत्र नहीं? ठीक है, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप अपना वचन पूरा नहीं करना चाहते। कान खोलकर सुन लीजिए, राम के अभिषेक से पहले आपको मेरी चिता को अग्नि देनी होगी। आज अयोध्या के राजद्वार से राम या तो वन जाएगा या कैकेयी की अर्थी निकलेगी, क्योंकि ऐसे अधर्मी वचन भंग करने वाले का पुरुष पति की पत्नी कहलाने से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। ऐसे कठोर वचन मुंह से ना निकालो प्रिय। किसने तुम्हारे मन में ऐसी दुर्भावना पैदा कर दी? किसने हमारे प्रेम और विश्वास में यह विष घोला है? भरत और राम तो मेरी दो आंखें हैं। तुम भरत को राज्य देना चाहती हो तो मुझे स्वीकार है। मेरे राम को राज्य का लोभ नहीं है। उसने तो राज्यसभा में भी इनकार कर दिया था। भरत यदि राजा बनना चाहे तो मैं सवेरे ही भरत शत्रुघ्न को बुलवा लूंगा। दूसरी लगन शोध कर भरत को राज्य दे दिया जाएगा। परंतु राम को वनवास देने की बात अपने मन से निकाल दे। अपना दूसरा वरदान वापस ले ले रानी, वापस ले ले। नहीं महाराज, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यदि आपको देने हैं तो दोनों वचन देने होंगे। मैं आज ही राम को वन जाते हुए देखना चाहती हूं।
रानी, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं अभी तेरे चरणों में डाल दूंगा। किंतु राम के विरह में तू मुझे मत मार, तू मुझे मत मार रानी। महाराज, राम यदि इतना ही प्यारा था तो उसके शपथ लेकर मुझे वचन देने की क्या आवश्यकता थी? बड़े उदार बनकर, दानी बनकर किस बल पे कहा था मांग मांग कैकेयी, जो चाहती है दूंगा। महाराज दशरथ, रघुवंश शिरोमणि, आपकी वो रघुकुल की रीति कहां चली गई? अब प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या वो झूठा थोथा प्रलाप था? अनर्गल बातें थी? वो सब मिथ्या थी, झूठ था, या आपका रचाया हुआ प्रपंच था? उत्तर दीजिए। हे भगवान, तूने मुझे कहां कुठार लाकर मारा है? अब मैं राम को क्या मुंह दिखाऊंगा? किस मुंह से कहूंगा कि राम, तू अब राज्य का अधिकारी नहीं रहा? हे राम, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ। अब अधिक प्रपंच मत कीजिए महाराज। धर्म हो या अधर्म, यश मिले या अपयश, मैं मेरे भरत की सौगंध खाकर कहती हूँ, राम को वन में भेजने के सिवाय मैं किसी और वर से संतुष्ट नहीं हो सकती। फिर ये प्राण नहीं रहेंगे। अरे निर्दयी, निष्ठुर, सूर्य के बिना ये संसार रह सकता है, जल के बिना मछली रह सकती है, किंतु राम के बिना दशरथ के प्राण नहीं रह सकते। तो तोड़ दीजिए अपना वचन। आप उन रघुवंशियों में से नहीं हैं जिन्होंने अपना वचन निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डाली। एक पंछी के प्राण बचाने के लिए अपनी बोटी बोटी कटवा दी। आप उन रघुवंशियों में से तो है नहीं, आप तो रघुवंश के कलंक हैं, कलंक। राम, राम, महाराज, अब उठिए भी। यह धरती पर पड़े पड़े यूं स्त्रियों की तरह विलाप ही करते रहेंगे। प्रभात होने को आई। पुरुष बनकर उठिए, राजा बनकर सिंहासन पर विराजमान होइए। अभी मंत्रीगण आते ही होंगे, उन्हें अपना बदला हुआ निर्णय नहीं सुनाएंगे। उठिए महाराज, उठिए। राम, आप कुछ स्वस्थ नहीं दिखते। पिताजी को क्या कष्ट है मां? उनकी अस्वस्थता का क्या कारण है? मैं राजवैद्य को बुलाऊं? इनके रोग की दवा राजवैद्य के पास नहीं, तुम्हारे पास है राम। मेरे पास? परंतु रोग क्या है? तुम्हारा मोह, तुम्हारा स्नेह, जिसके कारण आज ये सूर्यवंश की कीर्ति को कलंक लगाने के लिए तैयार है। माता, मुझे क्षमा करें। पिताश्री के लिए आपके श्रीमुख से वचन उचित नहीं। राम, माता, आप ही मुझे महाराज के दुख का असली कारण बताइए, और यह भी बताइए कि उसका निवारण क्या हो सकता है। मैंने कहा ना,
यदि तुम चाहो तो इनके रोग का निवारण हो सकता है। माता, आपको ये शंका क्यों है कि मैं पिता की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा? बात ही ऐसी है। मां, जिस राम को आपने बचपन से अपनी गोद में पाला है, आप उसी राम पर संदेह कर रही हैं? नहीं, ये तो मैं जानती हूं कि तू सत्य वचन से हटने वाला नहीं, परंतु क्या मां? आप केवल संकेत कर दें तो मैं आपके चरणों के लिए अपनी चमड़ी के जूते बनवा दूं। मैं क्या करूं जिससे आपको संतोष हो? तुम कहते हो तो मैं बता देती हूं। तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वर दिए थे और कहा था जब जी चाहे मांग लेना। आज मैंने अपने वो दोनों वर मांग लिए। अब यदि वो मेरे वर मानते हैं तो पुत्र का मोह रास्ते में आता है, यदि नहीं मानते तो धर्म और सत्य पर कलंक लगता है। ये बेचारे इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। तुम्हारे संकोचवश तुमसे कह नहीं पा रहे। वो दोनों वर क्या है माता? पहला ये है कि तुम्हारी जगह भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा ये कि तुम मुनि वेश धारण करके 14 वर्ष तक वन में रहो। बस इतनी सी बात पर इतना विवाद था? यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है मां कि मुझे माता और पिता दोनों के वचनों को पालन करने का ऐसा अवसर मिला जो किसी पुत्र को बड़े भाग्य से मिलता है। मां, केवल इतनी ही बात थी ना, या और भी कोई दुख है पिताश्री को? नहीं पुत्र, तुम्हारी शपथ, भरत की सौगंध, महाराज को और कोई दुख नहीं है। अब तुम ही इन्हें समझाओ ना कि ये अपने वचन का पालन करें, तुम्हें वन जाने की आज्ञा दें, संसार में निंदा और अपयश से बचें। प्रणाम महारानी जी। महारानी जी, प्रतिदिन की तरह आज भी महाराज का कुशल समाचार लेकर जनकपुर से दूत आया है, परंतु आज महाराज ने आपके लिए एक विशेष पत्रिका भी भेजी है। विशेष पत्रिका? जी महारानी जी। भरत का विवाह? क्या कह रही है राजकुमारी जी? राजकुमार भरत का विवाह? हाँ, महाराज ने चारों राजकुमारों का विवाह निश्चित कर दिया है। कहाँ भागी जा रही हो? वो भी आधा छुरा छोड़कर। मैं आपके लिए गजरे लाई हूँ। हट जा मंथरा, इस समय मेरे पास श्रृंगार का बिल्कुल समय नहीं है। ये तो आपके बचपन की आदत है, सदा आधा ही श्रृंगार छोड़कर भाग जाती थी। इतनी बड़ी रानी हो गई लेकिन अभी तक बचपना नहीं गया। बचपन? अभी तक? अरे मंथरा, अब तो मैं सास बनने वाली हूँ। महाराज ने भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न का विवाह निश्चित कर दिया है। विवाह? हाँ, मेरे भरत का विवाह? हाँ, यही शुभ समाचार देने मैं दीदी के पास जा रही हूँ। दीदी, जनकपुर से महाराज की पत्रिका आई है। जनकपुर से? वो कुशल से तो है ना? वो तो कुशल से है, किंतु आप पढ़िए तो सही। तुमने तो पढ़ ली है ना, अब तुम्हें सुना दो। तो सुनिए, किंतु सुनकर चौंक उठेंगी। महाराज ने राम के साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह निश्चित कर दिया है। सच? क्या ये सच है कि महाराज ने चारों भाइयों का विवाह एक साथ निश्चित कर दिया है? अरे यही तो कह सुना रही थी, मैंने अभी तक पूरी बात भी नहीं सुनी। कहाँ किसके साथ इन तीनों का विवाह हो रहा है? हाँ, किसका लग्न किसके साथ हो रहा है?
लक्ष्मण का विवाह महाराज जनक की छोटी सुपुत्री उर्मिला के साथ। और भरत और शत्रुघ्न का? महाराज कुशध्वज की 2 कन्याएं मानवी और श्रुतकीर्ति के साथ। अच्छा। मंथरा, तेरी कुटिल बुद्धि कभी नहीं बदलेगी। दीदी तो मुझसे भी अधिक स्नेह करती है भरत से। करती होंगी, परंतु वो उसकी माँ तो नहीं बन जाएंगी। माँ के कुलाचार आपको ही करने होंगे। हाँ, ये तो दीदी ने भी मुझसे कहा था। हाँ, आप समझिए। अब सबसे पहले अपने पिता महाराज अश्वपति को संदेशा भेजो। देख लेना, संदेशा मिलते ही सारा कई देश दीपमाला से जगमगा उठेगा। मैं सच कहती हूँ, ये संदेशा सुनते ही आपके पिता आपके भाई को यहाँ भेज देंगे। हाँ, सचमुच पिताजी बहुत प्रसन्न होंगे। भरत, महारानी कैकेयी, दास के लिए क्या आज्ञा है? कोई आवश्यकता थी, कोई समस्या थी तो किसी प्रहरी के हाथ संदेशा भेज देती। आपकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया जाता। आपको इस प्रकार स्वयं यहां आने का कष्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हारे कहने का अर्थ ये है कि मैं यहाँ नहीं आ सकती? जब अयोध्या की प्रजा का हर प्राणी अपनी समस्या लेकर तुम्हारे पास आ सकता है, तो तुम्हारी माता क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि आप महारानी हैं और मैं राजा राम का एक कर्मचारी। महारानियों का कर्मचारियों के पास आना शोभा नहीं देता। मैं तुम्हारी माँ भी हूँ भरत। मुझे महारानी नहीं, केवल एक बार माँ कहो, एक बार माँ कहो। कैसे कह दूं? जिसे मैं मां कहता था उसे तो महारानी कैकेयी ने मार डाला और मुझे मातृविहीन कर दिया। कहिए, आपकी क्या समस्या है? मैं भी यही नंदीग्राम में रहना चाहती हूँ। ये स्थान तपस्वियों के लिए है। यहाँ राजमहल के सुख नहीं मिलेंगे। मैं भी तपस्विनी की भांति जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। तपस्वी का जीवन बिताने का अधिकार हर किसी को नहीं हो सकता। हर किसी राह चलते कपटी, स्वार्थी और दंभी को तपस्वी की पदवी नहीं प्रदान की जाती। महारानी, आप तपस्या के नाम को कलंकित ना करें। आपने केवल राज मांगा था, उसके लिए आपने अपने पति के प्राणों का बलिदान कर दिया, अपनी संतान को देश निकाला दे दिया। आपके इतने बड़े बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसलिए हम आपको महारानी के ही स्थान पर रखेंगे। आपको राजमहल के सुखों से वंचित नहीं किया जा सकता। मुझे राजमहल का सुख नहीं चाहिए भरत, मुझे राजमहल का सुख नहीं चाहिए। राजमहल के रेशमी बिछौने मुझे बिच्छू के समान डंक मारते हैं। राजभोग मुझे विष के समान लगता है। मैं रात को सो नहीं पाती भरत।
हृदय में एक क्रंदन, एक चीत्कार सा उभरता रहता है। जीवन एक मरुस्थल के समान सूना हो गया है। भरत, अश्रु जब बहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही है। भरत, मुझ पे दया कर भरत, मुझ पे दया कर। मुझ पापिनी को इस कुटिया में एक दासी बनकर एक कोने में पड़ी रहने दे भरत। कदाचित मुझ पापिनी को थोड़ी शांति मिल जाए। मुझे राजमहल में रहने का घोर दंड मत दे। मुझे राजमहल में रहने का घोर दंड मत दे भरत, मत दे। जिसे आप घोर दंड समझती हैं, कदाचित उसी में आपका भला हो। इस पीड़ा से मत भागो। अपने कर्मों के फल स्वरूप पाई हुई पीड़ा से भागकर किसी कुटिया के कोने में छिप जाने से न मन की शांति मिलती है, ना ही तपस्या होती है। आपकी तपस्या तो इसी में है कि आप पश्चाताप की अग्नि में निरंतर जलती रहे। रेशमी बिछौनों के बिच्छू आपको काटते रहे, जिससे आपको यह पता चल जाए कि धन, संपत्ति और साम्राज्य से मन की शांति प्राप्त नहीं होती। उसी पीड़ा से आप अपने पापों का मोल चुका सकती हैं। कदाचित इसी से आप पाप मुक्त हो जाए। जाइए, जाइए महारानी कैकेयी, आपकी तपोभूमि राजमहल में है। मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दरी बन में, राम सिया भेज दरी बन में। आयरी तेने काठानी मन में राम सिया भेज दरी बन में, राम सिया भेज दरी बन में। यद्यपि भरत तेरा ही जायो, यद्यपि भरत, यद्यपि भरत तेरा ही जायो, तेरी करनी देख ल जायो। अपना पद तने आप गवायो, भरत की नजरन में राम सिया भेज दरी बन में। हटीली तेने काठानी मन में राम सिया भेज दरी बन में, राम सिया भेज दरी बन में। महल छोड़ वहां नहीं रे मड़ैया, महल छोड़, महल छोड़ वहां नहीं रे मड़ैया। सिया सुकुमारी संग दो भैया, काहू वृक्ष कर भीजत होंगे, तीरों में हन में राम सिया भेज दरी बन में।
की छिन गई बानी, रोए न सकी उर्मिल दीवानी, के कई तू बस एक कई रानी, रह गई महलन में राम सिया है जुदाई बन में। दीवानी तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज दयरी बन में, राम सिया भेज दयरी बन में। वाह वाह महारानी कैकेयी, तूने अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया। वाह माँ, माँ, क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? महारानी कैकेयी ने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। अरे करमजली, आई तो सही, कहाँ मर गई थी तू? देख, तेरे लिए कितना बहुमूल्य हार मैंने सबसे पहले निकाल कर रखा था। ला, मैं स्वयं इसे अपने हाथों तुझे पहना दूं। मेरी मंथरा माई। मारा गले में मत डालो रानी, गला काट कर फेंक दो, जिससे तुम्हारे बुरे दिन अपनी आंखों से न देखूं। चुप रह, न जानी क्या बकबक करती है। बुरे दिन आए मेरे बैरियों के। क्या मंथरा, तेरी ये दशा क्यों हो रही है? क्या हुआ है तुझे? तेरी ये दशा देखकर तो मुझे सचमुच आशंका होने लगी है। राम तीनों भाइयों सहित और महाराज कुशल से तो है ना? सब कुशल से है, तुम्हारी कुशल नहीं दिखाई देती। मैं तो खुशियों के सागर में डुबकियां लगा रही हूँ। मुझे तो बस एक ही बात दिखाई दे रही है, मेरा राम कब राजा बनेगा, कब अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठेगा। हाय हाय हाय, फूट गए कर। मुंचली, तेरा रूप अच्छा नहीं है, कम से कम बातें तो अच्छी किया कर। व्यर्थ के गाल बजाए जा रही है। ओह, लगता है तुझे लखन लाला ने कुछ कहा है, क्योंकि मेरा राम वो तो किसी को कोई कड़वी बात कभी कह ही नहीं सकता। क्यों कहेगा? सबसे मीठा रहकर ही तो सारी अयोध्या का राज हड़प कर जाएगा। करमजली, तेरी जीभ खिंचवा लूंगी, समझी? अरे राम बड़ा है, वही राजा बनेगा, और फिर सूर्यवंश की रीति यही है। उस रीति का परिणाम भी सोचा है कभी? राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास, और तुम बनोगी दासी। अरे कुटिल बुद्धि, उफ उफ। अरे राम के लिए तेरे मन में ऐसा कोई विचार आया कहां से? मेरा राम अपनी जननी कौशल्या से अधिक मुझे स्नेह करता है, और अपने छोटे भाइयों को अपने प्राणों से अधिक प्यार करता है। तेरी तो बुद्धि मारी गई है। बुद्धि मेरी मारी गई है या तुम्हारी? रानी, वो दिन भूल जाओ जब राम तुम्हारे स्नेह का स्वांग करता था, भरत को प्राणों से ज्यादा प्यार का ढोंग बताता था। अब तो भरत के प्राणों की चिंता करो। भरत राम के रास्ते का कांटा है, उसको हटाने के लिए ना जाने राम कैसे कैसे षड्यंत्र रचेगा। हे प्रभु, मेरे भरत की रक्षा करो, मेरे भरत की रक्षा करो प्रभु। मंथरा, मेरे भरत की रक्षा करो। मंथरा, चुप हो जा।
चुप हो जा। ये कैसा विष घोल रही है मंथरा? तू ये कैसा विष घोल रही है? विष? विष और अमृत की पहचान तुझे होती तो आज ये दिन ना आता। इस प्रकार मुझे मत बहका। इतने बड़े कुचक्र, ऐसे घोर षड्यंत्र की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। ऐसी कुटिल कुमति तुझ में किसने भर दी है? ऐसा व्यर्थ का प्रलाप मत कर मंथरा, मत कर। एक बात बता, इस तरह से आग लगाने में तेरा क्या लाभ होगा? मेरा क्या? तेरा पुत्र राजा बने या कौशल्या का, मैं तो रानी बनने वाली नहीं है। पर तू राजा की चहेती रानी बनकर अकड़ रही है ना, तू दासी बन जाएगी, मेरी तरह दासी। दासी? किसमें साहस है मुझे दासी बनाने का? किसकी दासी बनूंगी मैं? अपनी सौत की। वो तुझसे अपने चरण धुलवाएगी। चरण? दीदी? नहीं, दीदी ऐसा कदापि नहीं कर सकती, कदापि नहीं। दीदी? जिसे तू दीदी दीदी कह रही है, उस नागिन ने एक ही डंक ऐसा मारा, जिस राजा को तू जीवन भर नाच नचाती रही, उसी के हाथों तेरा सर्वनाश करा डाला। राम के राज तिलक की घोषणा से पहले राजा ने इस बात की तेरे कान पे भनक भी पड़ने दी। कितने दिन से ये षड्यंत्र चलता होगा, इसकी तुझे हवा भी लगने दी? कभी कभी कोई स्वार्थ हृदय में ऐसी अगन लगाए, धर्म न्याय कर्तव्य उचित अनुचित सब कुछ खो जाए। दुनिया की कोई भी नारी सौतन सह ना पाए, इसी दाहने के कई के भी स्नेह और ज्ञान जलाए, इसी दाहने के कई के भी स्नेह और ज्ञान जलाए। नहीं, मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी। सौत की दासी बनने से पहले मैं विषपान करके मर जाऊंगी, लेकिन किसी की दासी नहीं बनूंगी, कदापि नहीं। ये सोच कि सौत की जीती हुई बाजू कैसी पलट जाए, राम की जगह तेरा बेटा राजा बने। मंथरा, अब ये झूठे सपने क्यों दिखा रही है? कल भोर होते ही राम राजा बन जाएगा। कल में और आज में अभी एक रात बाकी है। एक रात में क्या हो सकता है? प्रलय। प्रलय? प्रलय तो एक क्षण में होती है, हमारे पास तो रात बाकी है। अगर तुमने ठीक पासा फेंका तो जीत हमारी है। मेरी तो बुद्धि चकरा गई है मंथरा, मेरा तो सर्वनाश हो गया है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? इस समय तो तू ही सब कुछ है मंथरा। तेरे से बढ़कर संसार में मेरा कोई दूसरा हितैषी नहीं इस समय। तू जो रास्ता बताएगी मैं उसी रास्ते पे चलूंगी। रास्ता भी मैं ही बताऊं? और कौन बताएगा? तो सुन, महाराज के तुम्हारे पास 2 वर बाकी हैं। वरदान?
महाराज, महाराज, आंखें खोलिए। और तब राजा ने प्रसन्न होकर कहा, मेरी रानी, मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूं, मांग लो क्या मांगना है। तुमने कहा था फिर कभी मांग लूंगी। वो 2 वरदान मांगने का समय आ गया है, जिससे अपना काम बन जाएगा। अच्छा? तुम्हारी पहली मांग रहेगी राम के जगह भरत का राज तिलक। वाह मंथरा, वाह, तेरे मुंह में घी शक्कर। और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। राम को वनवास? परंतु राम को वनवास क्यों? पिघल गई ना। मंथरा, रूठ मत, मैं तो बड़ी नासमझ हूँ। मुझे समझाकर कहना, अवश्य ही इसमें कोई अच्छी बात होगी। ये मोह ममता का समय नहीं, कूटनीति का समय है। राम ने अयोध्या की प्रजा पर भी अपना जादू डाल रखा है। वो राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं। उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेगा। बस बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय के धारा को, जीत ले बाजी। जय हो महारानी जी की। जाओ, महाराज जहां भी हो उन्हें मेरा संदेशा दो। महारानी कैकेयी ने इसी क्षण अपने भवन में बुलाया है। जाओ। जो आगे। देख लिया, महारानी कैकेयी का संदेशा होते हुए भी दासी को महाराज के पास नहीं जाने दिया। अभी तो राम गद्दी पर बैठा ही नहीं तो ये हाल है। मैं भी देखती हूँ कैसे बैठता है वो राज गद्दी पर। यही तो देखना है कि ये उबाल महाराजा के मीठी मीठी बातों में कहीं ठंडा ना हो जाए। सावधान रानी, आज पति की चिकनी चुपड़ी बातों में फिसल गई तो जन्म भर कर्म फोड़ती रहोगी। अरे वो आए तो सही, पहले अपने दिए हुए वचन पूरे करवाऊंगी। हाँ, उतावले में बाजी हाथ से निकल जाएगी। उतावलापन कैसा मंत्रा? अब समय ही कहाँ है? फिर भी निशाना साध के तीर चलाना चाहिए। तो अब तू ही बता, मैं क्या करूं? इस समय तो सारी अयोध्या में तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं। तू जिस रास्ते पर मुझे चलाएगी मंथरा, मैं उसी रास्ते पर चलूंगी। रास्ता तो एक ही है, त्रिया चरित्र। त्रिया चरित्र दिखाना है तो पूरी तरह दिखाना। सबसे पहले तो तू ये अपना साज श्रृंगार उतार कर फेंक दे, निकाल दे ये गहने सब। चली जा सीधी को भवन में। जल से निकली मछली की तरह धरती पर तड़पती रहना। रो रोगी आंखें सुझा लो, भले ही झूठे आंसू हो। फिर उससे क्या होगा? तुम्हें इस बुरी हालत में देख के महाराज के होश उड़ जाएंगे। फिर वो तेरी मिन्नत करेंगे, तेरे पैरों पड़ेंगे। रानी, तेरी ये दशा क्यों है? तेरी ये हालत क्यों है रानी? अरे मेरे प्राणों से प्यारी, मुझसे बात तो करो। लेकिन सावधान, बात न करना, केवल आंसू बहाती रहना। लंबी लंबी आहें भरना। लेकिन प्राणनाथ को किसी बात का उत्तर मत देना। फिर मैं वो दोनों वर कब मांगूंगी? अरे बताती हूँ ना। देख, पहले
ले लेना, राम की सौगंध उठवा लेना, फिर मन की बात कहना। राम की सौगंध जब तक ना उठाए अपनी मांग कदापि ना कहना। भूलना मत, याद रखना। क्या बात है माता? ये आज कैसे वस्त्र पहने हैं? पुत्र, संसार में जो जन्म लेता है एक न एक दिन उसे संसार का त्याग भी करना पड़ता है। प्राण त्याग करने के बाद जो गति धर्मात्मा पुरुषों की होती है, जो परम धाम उन्हें मिलता है, तुम्हारे पिता भी उसी परम धाम को सिधार गए। धीरज रखो मेरे लाल, तुम तो अपने पिता के समान धीर और वीर पुरुष हो। संसार में सभी प्राणियों को कभी न कभी इस नश्वर शरीर को त्यागना ही पड़ता है। ये भावी अटल है। तुम जैसे सत्पुरुष भावी के लिए शोक नहीं करते मेरे लाल। माँ, मैं कितना अभागा हूं माँ। अपने महान पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। पिताजी, आपने मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की। जाने से पहले मुझे भैया राम के हाथों सौंप जाते। मां, उन्होंने जाने से पहले मुझे अवश्य पुकारा होगा। उस समय आप सब तो उनके पास थे, केवल मैं ही नहीं था। उन्होंने मुझे अवश्य याद किया होगा। बताओ मां, प्राण त्याग करते समय उनके अंतिम शब्द क्या थे? बताओ मां, बताओ उनके अंतिम शब्द क्या थे? वो अंतिम समय केवल राम को ही याद करते रहे, केवल राम को ही पुकारा। केवल राम भैया को ही पुकारा? तो क्या भैया राम भी उनके पास नहीं थे? नहीं। परंतु ऐसा क्या अकस्मात हो गया था जो भैया राम भी उनके पास नहीं पहुंच सके? आप तो उनके पास होंगी। नहीं, उन्होंने महारानी कौशल्या के कक्ष में ही अपने प्राण त्याग दिए थे। माता कौशल्या के ही कक्ष में प्राण त्याग दिए? उस वक्त भैया राम और लक्ष्मण कहां थे? वन में। वन में क्यों? महाराज ने स्वर्ग सिधारने से पहले उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। वनवास? भैया राम को वनवास? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह दंड तो भयंकर अपराधियों को दिया जाता है। किसी का कोई दोष नहीं था भरत, केवल वचन पालने की बात थी। और तुम्हारे पिता ने एक सत्यनिष्ठ धर्मपरायण की तरह अपने वचन को पालन करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वचन?
कौन सा वचन? किसे दिया था उन्होंने ये वचन? मुझे। आपको? क्या वचन दिया था उन्होंने आपको? ये एक लंबी कहानी है, बाद में सुनना। अभी तुम यात्रा से थके हुए आए हो, थोड़ा विश्राम कर लो। तुम्हें बहुत सारे कर्तव्य निभाने हैं। अपने पिता का अंतिम संस्कार करना है, अयोध्या का राज्यभार संभालना है। एक राजा को बालकों की भांति बिलखना शोभा नहीं देता। ये आंसू बहाने का समय नहीं है। तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने माता। यह समय आंसू बहाने का नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे राजमहल में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया हो। किसी दुष्ट ने हमारे वंश का सर्वनाश करने के लिए हमारे सुख और शांति से भरे जीवन में विष घोल दिया है। मेरा पहला कर्तव्य तो यह बनता है कि उस षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचकर उसे दंड दूं जिसने मेरे पिता की हत्या की है, जिसने मेरे भैया राम को देश निकाला दिया है, जिस पापी ने हमारे वंश पर ऐसा क्रूर आघात किया है। मैं उसे कभी जीवित नहीं छोड़ सकता, कभी जीवित नहीं छोड़ सकता। क्या तू उसे प्राणदंड देगा? अवश्य, चाहे वो स्वयं काल ही क्यों न हो। तो तुझे वो दंड मुझे देना होगा। आपको? हाँ, मुझे। मैंने ही महाराज से 2 वचन मांगे थे। महाराज ने मुझे 2 वर दिए थे। कहा था जब जी चाहे मांग लेना। इधर तेरे जाने के पश्चात कौशल्या के कहने से महाराज ने राम के राज्य अभिषेक के लिए निश्चय कर लिया। महारानी कौशल्या ने सोचा कैकेयी का पुत्र भरत तो यहां है नहीं, अवसर का लाभ उठाकर अपने पुत्र को राजा क्यों न बना दे। किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मेरे होते हुए तुझे इस राज्य से कोई भी वंचित नहीं कर सकता था। मैंने महाराज से अपने दोनों वर मांग लिए, तेरे लिए अयोध्या का राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। मैंने तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है। बेचारी बंथरा ने इस काम में मेरी पूरी सहायता की। उसी ने ये रास्ता सुझाया, उसी ने मेरी आंखें खोली और मैंने सारी बातें संभाल ली। राम के साथ सीता और लक्ष्मण बिना किसी आपत्ति के वन चले गए। सारा काम बड़ी सुगमता से हो गया था। किंतु विधाता ने बीच में थोड़ी सी उथल पुथल कर दी। महाराज राम के विछोह में स्वर्ग से धार गए। मैं जानती हूं पिता के स्वर्गवास से तुम्हें महान दुख हो रहा है। वो तो हम सबको है। महाराज तो अब लौट कर आएंगे नहीं, किंतु तुम्हें उनके वचन का पालन अवश्य करना है। उनके वचनानुसार तुम इस विशाल साम्राज्य के एक छत्र सम्राट हो। यह निष्कंटक राज तुम्हारा है। इसीलिए कहती हूं अब धैर्य धरो और अपना राज्य सिंहासन संभालो राजन। भरत, किसी साधारण मनुष्य का इस परिस्थिति में शोकाकुल होना तो स्वाभाविक है, किंतु तुम तो साधारण नहीं हो। तुम तो सत्य प्रज्ञ हो, सदाचारी हो। तुम्हारी बुद्धि वेदों का अनुसरण करने वाली है। इस समय तुम्हें एक राजा का कर्तव्य निभाना है।
ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे भले के लिए ही तो किया है। तूने मेरा भला नहीं किया है, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। इस कुकर्म से तूने मुझे रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया। अरे पापिनी, कुलनाशिनी, इससे अच्छा तो यह होता कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन अपने हाथों से मेरा गला घोटकर मुझे मार देती, जिससे आज मैं अपयश की मौत तो न मरता। मेरे भाग्य की विडंबना को देखो, मुझे रघुकुल जैसा उज्जवल वंश मिला, वीर पराक्रमी, सत्यनिष्ठ और परम धर्मात्मा दशरथ जैसा पिता मिला, तीनों लोकों में वंदनीय श्री राम जैसा भाई मिला, और तुझ जैसी पापन, कुलनाशिनी और नीच माता के गर्भ से जन्म दिया गया। तू भावना के आवेग में अपने भले की बात नहीं समझ रहा है। मूर्ख, अपने भाग्य को ठुकराना चाहता है। अरे मेरे भाग्य तो उसी दिन फूट गए जिस दिन मेरे श्रीराम भैया वन को चले गए। वो श्रीराम भैया जो तुम्हें अपनी माता से अधिक स्नेह करते थे, वो कौशल्या माता जो तुम्हें अपनी बहन से अधिक समझती थी, उनके इकलौते पुत्र को वन में भेजते हुए तुम्हारे आत्मा ने चीत्कार नहीं किया? तुम्हारा हृदय खंड खंड नहीं हो गया? ऐसा क्रूर वरदान मांगते हुए तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े? तुम्हारी जीवा गल क्यों नहीं गई? ये तो कैसे मूर्खता की बातें कर रहा है? तू क्यों नहीं समझता कि हर माँ को अपने पुत्र को बड़ा बनाने का लोभ होता है। लोभ? लोभ ही तो पाप की जड़ है। भरत, मैंने जो कुछ भी किया तेरे लिए किया है। मैं तेरी माँ हूँ भरत, तेरी माँ हूँ। नहीं, आज के बाद तू मेरी माता नहीं। आज के बाद मैं तुम्हारा ये कलंकित मुंह कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा। और इस कक्ष में जहां मेरा बचपन मेरे पिताजी की गोद में बीता, इस कक्ष में भी वापस कभी नहीं आऊंगा। इस कक्ष में भी वापस कभी नहीं आऊंगा। नहीं, इस कक्ष में भी वापस कभी नहीं आऊंगा। मुझे क्षमा कर दे मेरे लाल।